या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन। अशराफ उम्मती हमलतुल कुरान, लोग मुअज़्ज़ज़ तरीन शख्स को कहते हैं वो आए और आकर के अपनी कुर्सी संभाले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी उम्मत के मुअज़्ज़ज़ तरीन जो लोग हैं, मेरी उम्मत के बाइज़्ज़त जो लोग हैं, वो सिर्फ मेहदावल के अंदर नहीं, संत कबीर नगर नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, ये पूरी दुनिया ही नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर के क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों में अगर कोई बाइज़्ज़त है, तमाम इंसानों में कोई इज्जतदार है, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमलतुल कुरान है, जो कुरान करीम को लेकर के उठते हैं, कुरान करीम के हामिलीन है। चाहे वो हिफ्ज़ कुरान से अपने सीनों में बसाते हो, चाहे तिलावत कुरान करते हो या इल्म कुरान हासिल करते हो, अमल बिल कुरान करते हो, तफसीर कुरान करते हो, तौज़ीह कुरान करते हो, तज़कीर कुरान करते हो, नशर कुरान करते हो, मोहब्बत कुरान करते हो, खिदमत कुरान करते हो, जिस भी प्लेटफॉर्म से जो भी कुरान की खिदमत करने वाला है वो बाइज़्ज़त है। और सुन लो, इसको छोड़ करके अगर कहीं और इज्जत तलाश करना चाहते हो, वलिल्लाहिल इज्जत वली रसूलिही वलिल मुमिनीन, अगर इज्जत हासिल है तो वो अल्लाह को है, उसके रसूल को है और मोमिनीन को है। इसके अलावा किसी और को इज्जत हासिल नहीं है। ये अल्लाह तबारक व तआला का करोड़हा एहसान, उसका करोड़हा फज़ल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमको बिन मांगे बिला किसी मेहनत के मुस्लिम घराने में पैदा किया है और इस्लाम की दौलत से हमें सरफराज फरमाया है। अल्लाह हमें इसकी कद्र की तौफीक अता फरमाए। हमें इसका एहसास नहीं होता कि हम कुरान, हम एक अल्लाह के मानने वाले हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हमें इस नेमत का एहसास नहीं होता है। इस नेमत का एहसास पैदा करने की ज़रूरत है। अगर इस नेमत का एहसास हो जाए तो आज जो कौमे मुस्लिम पसपाइयत की जानिब जा रही है, या उसका एहसास खत्म हो रहा है, या उसके अंदर पसमुर्दगी छा रही है, या ये कि वो किसी और की जानिब मुड़ करके देख रहा है, अगर उसे अपने इस्लाम का एहसास हो जाए, अपने इस्लाम की आज़मत को एहसास कर ले, तो फिर कभी भी किसी की जानिब नहीं देखेगा। वो जाएगा और चलेगा, बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा और कहेगा मैं रुकता कहाँ हूँ अर्शो फर्श की आवाज से, मैं रुकता कहाँ हूँ अर्शो फर्श की आवाज से, जाना है मुझे आगे हद परवाज से। और आप तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम की दौलत से नवाजा है। आप पहले ईमान हैं। जो अहले ईमान होते हैं वही दानिशमंद भी होते हैं। इन्हीं के अंदर वो हिम्मत और जज्बा होता है, ये बाहिम्मत होते हैं। इनके लिए कोई भी काम करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि उलुल अज़्माने दानिशमंद जब करने पे आते हैं समंदर पाड़ते हैं, कोह से दरिया बहाते हैं। लेकिन मैं इस जानिब आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि हम मुसलमान हैं, मुस्लिम घराने में पैदा हुए। सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हमें इस्लाम की आज़मत का पासो लिहाज हो और अपने मातहतों के तई ये फिक्रमंदी हो कि वो भी इस पर बाकी रहेंगे, वो भी इस्लाम ही पर बाकी रहेंगे, वो भी सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करेंगे, वो किसी और जानिब निगाह उठा करके नहीं देखेंगे। इस पर ज़रूरी है कि वो अपने औलाद से, अपने मातहतों से वो इस पर इत्मीनान भी हासिल करे और वक्तन फ़वक्तन उन्हें बतलाता रहे। जैसे उन्हें बतलाया जाता है, मजलिसों में बैठते हैं तो कहते हैं कि देखो
ये मेरा बेटा है। और बेटे की पहचान क्यों कराते हैं? ताकि मैं जिससे पहचान करवा रहा हूँ वो उसको समझाए, बेटा देख ये तेरा बाप है, बाप का ऊंचा मकाम है। बाप वो है कि जिसकी जानी मोहब्बत भरी निगाह देखना हज का सवाब रखता है। ऐसे ही उन्हें बतलाओ हम मुसलमान हैं और इस्लाम की क्या तालीमात है, इस्लाम हमें किन चीज़ों के करने का हुक्म देता है, इस्लाम हमें किसका मुकल्लफ बनाता है, इस्लाम हमें किन चीज़ों से रोकता है। इस जानिब तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत है। याद करिए हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का आखिरी वक्त है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो शख्सियत है जो खुद भी नबी, जिनके वालिद भी नबी, जिनके दादा भी नबी, जिनके बेटे भी नबी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी नबी है, याकूब अलैहिस्सलाम भी नबी है, उनके वालिद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम भी नबी है, उनके वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी नबी है। लेकिन जब मौत का वक्त करीब है तो अपने तमाम बेटों को जमा करते हैं। जमा करने के बाद उनसे एक सवाल करते हैं, मा ताबुदून मिन बादी, मा ताबुदून मिन बादी। आप सोचिए कितने ऊंचे घराने से ताल्लुक रखने वाले हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंबिया। हम अहले सुन्नत वल जमात का ये मुत्तफ़क़ अक़ीदा है, अंबिया मासूम होते हैं, उनसे कोई गलती सरज़द नहीं होती है। लेकिन फिर भी यह उम्मत को सबक दिया है। मुफस्सिरीन ने लिखा है ये सिर्फ उनके साथ नहीं बल्कि ये सबके लिए आम है कि अपने मातहतों के साथ और उनके ईमान की फिक्र करें और बतलाएं कि देखो अपने ईमान की तुम्हें किस दर्जा हिफाजत करनी है। ये मत सोचना कि मुझे कोई पसंद आ गया तो मैं चलो मैंने अपने मजहब को तब्दील करके मैंने उसको इख्तियार कर लिया, मैंने अपने मजहब को छोड़ दिया, इक़्तिदाद इख्तियार कर लिया। कोई अगर फिर गया इस्लाम से बिगड़ेगा क्या इस्लाम का? इस्लाम हमारी ज़रूरत है, हम इस्लाम के मोहताज हैं, इस्लाम हमारा मोहताज नहीं है, इस्लाम हमारा मोहताज नहीं है। यह मत सोचना कि अगर हम मुसलमान हैं तो इस्लाम हमने इस्लाम पर एहसान किया है, नहीं, बल्कि इस्लाम हमारी ज़रूरत है। वो तो हमारी ज़िंदगी के और हमारे ईमान और अक़ीदे को उस अक़ीदे पर, उस ईमान पर रखे हुए है जो अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा का और उसकी खुशनुदी का ज़रिया है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये सवाल कर रहे हैं, मा ताबुदून मिन बादी, मेरे बाद किसकी पूजा करोगे, मेरे बाद किसकी इबादत करोगे, मेरे बाद किसके सामने अपने सर को झुकाओगे, किसको अपना माबूद मानोगे? सब ने कहा नाबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहुन वाहिदा। हम आपके माबूद की और आपके आबा व अजदाद इब्राहीम और इस्माइल और इसहाक के माबूद की यानी एक खुदा की इबादत करेंगे, उसी के सामने सर को झुकाएंगे। वनहनु लहु मुस्लिमून, हम उसी के मुती व फरमा बरदार हैं। ये हमें सबक देता है, ये हमें बतलाता है। कलीद बरदार काबा अली मियां नदवी रहमतुल्लाहि अलैह लिखते हैं कि अगर मुझसे कोई ये कहे एक बैनर बनवाना है, एक बैनर छपवाना है, उसमें सिर्फ एक जुमले की, एक सेंटेंस की गुंजाइश है, बताइए आप इस पर क्या लिखवाएंगे? वो शेख अबुल हसन अली अल हसन या नदवी अलैहिर्रहमा ये कोई सिर्फ यूपी के नहीं, ये बैनुल अक़वामी आलमी शोहरत याफ्ता इंटरनेशनल आदमी थे। एक खाने काबा की चाबी वहाँ पर होती थी और एक चाबी हजरत रहमतुल्लाहि अलैह के पास होती थी। यानी ये परमिशन थी, ये इजाज़त थी, जब चाहे वो काबतुल्लाह के अंदर दाखिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर इस तरीके से बैनर बनवाया जाए और सिर्फ एक जुमले की गुंजाइश हो तो मैं कहूँगा लिखो मा ताबुदून मिन बादी, और ये कहूँगा कि मा ताबुदून मिन बादी उन जिम्मेदारों से मुखातब है, उन जिम्मेदारों से पूछना चाहता है, अपने मातहतों से सुकून हासिल कर लो।
अपने मातहतों से यह अहद ले लो कि मेरे बाद तुम किसी और की इबादत नहीं करोगे, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करोगे। चूंकि आज एक इर्तिदाद की ऐसी तेज आंधी चली है और इर्तिदाद इस तरीके से फैलता हुआ चला जा रहा है, कभी वो मोहब्बत के नाम पर, कभी किसी और नाम पर। इसलिए इस इर्तिदाद की आंधी को रोकना यह हमारी जिम्मेदारी है। और इसके अंदर जो सबसे बुनियादी चीज है जिसकी वजह से जो सोशल मीडिया पर खबर आई, अगर जिसका निचोड़ निकाला जाए तो यह लुब्बे लुबाब उसका निकलता है, हमने शादियों को महंगा कर दिया और ज़िना को सस्ता कर दिया है। याद रखना, निकाह तो इतना आसान था कि उतना आसान तो नमाज पढ़ना भी नहीं है। निकाह तो इतना आसान कि और इबादत के मुकाबले में बहुत सहल और आसान, लेकिन हमने उसको इतना मुश्किल कर दिया कि ज़िना करना आसान है और निकाह करना मुश्किल है। इसके लिए एक बाप कितनी मेहनतें करता होगा, एक बाप अपनी जिंदगी के अयाम में किस तरीके से किस किस के सामने वो अपने दस्ते सवाल को दराज करता होगा, सिर्फ इसलिए कि मैं इन जहेज की भिखारियों को, इन जहेज के भिखारियों को मैं उनको कुछ दे सकूं। याद रखना, अल्लाह ने आपको मर्द बनाया है, औरत नहीं बनाया है। मर्द बने हो यानी कमा करके खिलाओ, मर्द बने हो तो मेहनत और मजदूरी करके लाओ, ये तो तुम्हारी मातहत और जिम्मेदारी है। ये क्या हुआ कि तुमने मांगना शुरू कर दिया। अजब माजरा है हजरात, देखिए दामाद मांगता है खैरात, देखिए ये सूरत हाल है जिसकी वजह से इतनी ज्यादा बेहयाई, बेगैरती और इर्तिदाद ये तेजी के साथ फैलता जा रहा है। बस मेरा वक्त मुकम्मल हो चुका है, बस सिर्फ इतना आप सुनिए जो मीर तकी मीर ने कहा था। कितना एक बाप अपनी बेटी के लिए जब एक सी कोशिशें करता है और जब वो दामाद मांगता है और मुझे खैरात दे दीजिए, मुझे बाइक भी दे दीजिए, मर्द हो कमा करके बाइक खरीदो फिर उसको लेकर के चलो, ये क्या दूसरों के ऊपर राज करना। अल्लाह ने मर्द बनाया है, याद रखना, मर्द हो मर्द बन करके जिंदगी गुजारना, मर्द हो मर्द बन करके रहना, औरत बनकर जिंदगी न गुजारना। वो औरत के काम होता है कि अपने शौहर से पैसे मांगती है, मुझे खर्चे के लिए दो, और औरत है जो कहती है अभी ये लाना है और इस तरीके से लाना है और इतना ये सामान लाना है, और इधर मर्द ही पहले औरत बन चुका, यानी वो हार चुका है अपनी जिंदगी को कि आगे कदम कैसे उठाएगा। मीर तकी मीर के बारे में आता है, जब उन्होंने अपनी बेटी की शादी की तो शादी करने में उन्होंने जहेज के मुतालबात को पूरा करने में अपने मकान तक को बेच दिया। जब मकान को बेच दिया फिर उसके बाद जाकर के उनकी ख्वाहिशात को पूरा किया, और जब बेटी रुखसत होकर के ससुराल में जाती है, ये किराए के मकान में रहते हैं, किसी ने जाकर के बेटी से कह दिया, बेटी तुम्हारे बाप ने मालूम है इस शादी का इंतजाम कैसे किया था, इस शादी का इंतजाम ये तुम्हारे अपने घर को बेचकर किया था, बाप ने अपने घर को बेचकर इस शादी का इंतजाम किया है। लड़की बड़ी हसास थी, हसास एहसास अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान के अंदर रखा है, वो जो एहसास की सिफत थी, उसने कहा रे अब मेरा बाप इस तरीके से किराए के मकान में रहेगा। वो उसका इतना शर्म और इतना एहसास हुआ कि वो बेटी मर गई और दूसरे दिन उसका जनाजा निकलता। मीर तकी मीर जब वहां पहुंचते हैं तो कहते हैं अब आया है ख्याल ऐ आराम जा इस नामुरादी में, आया है अब ख्याल ऐ आराम जा इस नामुरादी में, कफन देना तुम्हें भूले थे हम असबाब शादी में। सारा घर उजड़ गया, सारा घर बिक गया, और इस तरीके से जिसके लिए इतनी सारी कोशिशें की वो भी दागे मुफारकत दे गई। याद रखना यही उस बाप का हाल होता है जो कभी अपनी जमीन गिरवी रखता है, कभी अपने बीवी के जेवरात को गिरवी रखता है, कभी किसी के सामने जिल्लत आमेज तरीके पर सवाल करता है, और ये एक प्लेट के लिए दो रोटी और दो बोटी खाने के लिए वो सैकड़ों बराती बेगैरत बन करके जाते हैं। अरे तुमने एक वक्त इस तरीके से खाना खा लिया, तुम्हारे जिस्म का कौन सा हिस्सा है जो बढ़ गया? अगर तुम इस एक वक्त का
खाना ना खाते तो क्या तुम्हारा बिगड़ जाता? उस एक वक्त के खाने के लिए कितने लोगों के सामने वो जलील हुआ होगा। आप मुआशरे पर निगाह डालिए, जिसके यहाँ 2-3 बेटियां हो जाती है, उसका जनाजा उठता है और जनाजा गाय तक पहुंच जाता है। वहां से ऐलान होता है जो कर्जदार हो, जो इनके जिम्मे जिनका कर्ज हो, अपना कर्जा वसूल ले। और जब आप लिस्ट खोल करके देखें कि वो जनाजा गाय तक पहुंच जाता है, लेकिन वो अपने कर्ज से दस्तबरदार नहीं होता। इसके मुजरिम हम और आप हैं। अगर कर्जे में डालने वाले हम हैं, मालूम है कर्जे का वबाल क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, इसके जिम्मे किन्हीं का कर्ज है? सहाबा ने कहा हाँ, फला का कर्ज है। आपने फरमाया मैं जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। यानी जो कर्ज खा था, आपने कह दिया मैं कर्जदार का जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया, इसलिए कि जो कर्जदार होता है वो दूसरों के बोझ अपने सर लेकर के जाता है। अगर हमने इस तरीके से लोगों को कर्जदार बनाया है तो इसके मुजरिम हम होंगे। हमें सोचना होगा, गौर करना होगा, 1000 मर्तबा सोचना होगा। अगर हमने इस जानिब गौर कर लिया और निकाह को आसान बना लिया, याद रखना निकाह आसान हो जाएगा, बेहयाई दूर होगी, इर्तिदाद भी दूर होगा। इसलिए कि इर्तिदाद की आंधियां जो आ रही हैं वो इसी शादी के रास्ते से ज्यादा आ रही हैं। और याद रखना, जब प्यास लगती है तो आदमी पानी की जानिब दौड़ता है, वो ये नहीं देखता कि ये नल मेरा है या किसी और का है। इसलिए फितरत से बगावत करना, फितरत से लड़ाई करना ये कभी भी नहीं इस्लाम सिखाता। अल्लाह हमें इसकी समझ अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।